बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखें, कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इसी बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मनाई वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती। बस्तर सांसद दीपक बैज ने ली एनएमडीसी प्रबंधन की समीक्षा बैठक। मेडिकल कॉलेज साहब डिमरापाल हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर, आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर का किया ध्यानाकर्षण। सीताराम शिवालय का 53वां स्थापना दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और अंचल के लोक रचनाकार नरेंद्र पाढ़ी के प्रथम भतरी काव्य संग्रह मनर कथा का हुआ विमोचन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शहर के लालबाग स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सोमवार 9 मई को शौर्य, वीरता, त्याग और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर महाराणा प्रताप को याद किया गया। इसके बाद लोगों को शरबत पिलाई गई और उसी दिन शाम को महाराणा प्रताप चौक की पूजा कर वहां वृक्षारोपण भी किया गया। उसके बाद समाज के लोगों ने दीप प्रज्वलित भी किया। महाराणा प्रताप की जयंती पर शाम को गोधन मानस मंडली द्वारा सुंदरकांड कथा का भी पाठ किया गया। बच्चों को जयंती पर उपहार भी दिए गए। इस जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। महाराणा प्रताप को अपने वश में करना सरल न था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे। बस्तर लोकसभा सांसद दीपक बैज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर किरंदुल पहुंचे, जहां उन्होंने एनएमडीसी प्रबंधन, किरंदुल और बचेली परियोजना के अधिशासी निदेशक की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान सांसद बैज ने किरंदुल और बचेली की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुना और एनएमडीसी प्रबंधन को इन बिंदुओं पर निर्देशित किया। आदिवासी स्कूली बच्चों को भी मिलेगा बस सेवा का लाभ। किरंदुल में भी मिलेगा इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन। किरंदुल में चिकित्सा संबंधी सेवाओं को देखते हुए मिलेगा सोनोग्राफी और सिटी स्कैन मशीन। किरंदुल और बचेली को मिलेगा शव वाहन, एम्बुलेंस। शासकीय स्कूलों में जर्जर शौचालय बनेगा और नया, साथ ही नगर में स्थित आंगनबाड़ियों का होगा जीर्णोद्धार। उक्त मांगों के अलावा बैठक में अतिरिक्त बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन प्रमुख बिंदुओं पर जनता की मांगों को देखते हुए सांसद बैज को अवगत कराया, जिसके बाद सांसद दीपक बैज ने तत्काल एनएमडीसी प्रबंधन को सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान किरंदुल और बचेली के नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय, पूजा साव सहित किरंदुल परियोजना अधिशासी निदेशक आर गोविंद राजन, उप महाप्रबंधक बीके माधव तथा किरंदुल और बचेली नगर के पार्षदगण और दोनों परियोजना के अधिकारीगण मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस भाग्यश्री 9 जून को पहली बार बस्तर आ रही हैं। जगदलपुर में आयोजित इंडियाज स्टार ब्यूटी अवार्ड में वो शामिल होने जगदलपुर पहुंच रही हैं। भाग्यश्री ने वीडियो जारी कर इस इवेंट में शामिल होने की जानकारी दी। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं कॉस्मोलॉजिस्ट एंड सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा, मेकअप आर्टिस्ट एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर रिजवाना बेगम और शहर के व्यवसायी अनिल कागोत। इन सदस्यों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी। सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जगदलपुर में इवेंट के जरिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते बस्तर के ब्यूटी फील्ड से जुड़े लोगों को एक मंच मिल सके। उषा शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 9 जून को जगदलपुर के कृष्णा हॉल धर्मपुरा में स्टार ब्यूटी अवार्ड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस शो में शामिल होने के लिए बस्तर समेत अन्य कई जगहों से मेकअप आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं। साथ ही
वे एक ब्राइडल कंपटीशन भी करा रहे हैं, जिसमें कई सारे ब्यूटिशियन ब्राइडल को तैयार करेंगी। फिर ब्राइडल का रैंप वॉक होगा और इस प्रतियोगिता में अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करने वालों को भाग्यश्री के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। इस तरह के शो में हिस्सा लेने से आर्टिस्ट को कई अनुभव प्राप्त होंगे। विनर के अलावा पार्टिसिपेट करने वाले सभी मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाएगा, साथ ही सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, उन्होंने हमें बताया। मैं उषा शर्मा, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइज़र। और ये है रिजवाना बानो, मेकअप आर्टिस्ट और कोट पार्ट से हैं ये। और हम दोनों मिल करके एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, ताकि ब्यूटी फील्ड और अदर फील्ड वालों के लिए भी एक हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। जो भी है, जो सेलिब्रिटी है हमारे यहाँ, भाग्यश्री जी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और जगदलपुर में पहली बार ऐसा शो होने जा रहा, भव्य शो करने हम जा रहे हैं, कृष्णा हॉल में है। और ये जो है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेट आएंगे उन सभी को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ताकि वो आगे बढ़ कर के अपना रोज़गार और अपना काम और अपना नाम को आगे बढ़ा सके जगदलपुर में। और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ज़्यादातर जगदलपुर से भी हैं, जिसमें जैसे कि इसमें है ब्राइडल कंपटीशन है, जो अपना टैलेंट को यहाँ के पार्लर वाले हमारी स्टेज पे दिखाएंगे। और जिनका टैलेंट बहुत अच्छा हुआ, जो बहुत अच्छा वर्क कर पाए, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भाग्यश्री जी से अवॉर्ड। और अगर बाई चांस वो किसी कारण से वो विन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निराशा के लिए हम वो नहीं कर सकते, उनको भी हम अवॉर्ड और सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। और प्लस उनके साथ में भाग्यश्री का फ़ोटो करवाएंगे पूरे ग्रुप में, ताकि वो अपने पार्लर में या अपने जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर टांगे और वो दिखा सके कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमने पार्टिसिपेट किया। ऐसा पहली बार ही, क्योंकि इससे पहले किसी ने किया नहीं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ के जगदलपुर के लोग जो हैं वो आगे से आगे आकर के हमारा सपोर्ट करें और हमारे प्रोग्राम को सक्सेस करें। और इसमें ये है कि हम सारे जितने भी फील्ड वाले हैं या फिर शॉप वाले हैं, उनको भी हम एक अवार्ड से सम्मानित करना चाह रहे हैं। जो बेस्ट सेलर का होता है, बेस्ट बिजनेसमैन होता है, वो भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उनको भी हम एक अवार्ड और बेस्ट सेलिंग का एक सर्टिफिकेट देंगे, जो अपने दुकान या शॉप में वो लगा सकते हैं। और शहर के व्यवसायी अनिल कागोत ने जानकारी देते हुए हमें बताया कि इसके लिए उन्होंने 2500 रुपए की एंट्री फीस रखी है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में आए कलाकारों को मेकअप की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल के कर्मचारियों का बकाया वेतन और सेवा से बेदखल किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में बस्तर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। पेश है एक रिपोर्ट। विगत 5 महीनों से मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल में सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनी कॉल मी सर्विस द्वारा अपने कर्मचारियों को शासन द्वारा न्यूनतम वेतन न दिए जाने, सामूहिक बीमा और अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का लाभ न देने संबंधित और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। इस संबंध में श्रम विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान आकर्षण न करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने हजारों की संख्या में कर्मचारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, जिसे पुलिस बल के द्वारा रास्ते से हटाया गया। इस विषय में लगातार संघर्ष कर रहे कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और अंत में कोविड संक्रमण काल में सेवा देने वाले 20 कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा द्वेषवश बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल कर दिया गया है। इन कर्मचारियों ने अपने रुके हुए वेतन की मांग करते हुए श्रम अधिकारी से शिकायत की थी, जिसके संबंध में ज्ञापन, घेराव, शिकायत करते हुए 5 महीने से लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी वेतन नहीं दिए जाने और नौकरी से निकालने से आक्रोशित सफाई कर्मचारी विगत 5 दिनों से कामबंदी करते हुए हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल से पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सफाई कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गर्मी के बढ़ते ही कई वार्डों में जल समस्या गहराने लगी है। इसी क्रम में सोमवार को जवाहर नगर वार्ड वासी नलों में पानी नहीं आने की शिकायत लेकर महापौर सफीरा साहू के पास पहुंचे। शिकायत करने वाली महिलाओं ने बताया कि विगत 3 वर्षों से वार्ड में नलों की स्थिति सही नहीं है। उन्होंने नाली में बर्तन रखकर पानी भरना पड़ रहा है। महिलाओं ने यह भी शिकायत की कि पंप हाउस ऑपरेटर भी सही ढंग से पानी नहीं दे रहे हैं। शिकायत करने पहुंचे महिलाओं ने बताया, क्या समस्या है? पानी की समस्या। क्या हो रहा है? नल खुल रहा है? नल से भी पानी नहीं आ रहा है। कितने दिनों से 3 परेशानी? साल से। अभी गर्मी में ज्यादा है क्या? ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं रहा है। बाहर जाके लेके। अभी बीच में आप लोग और एक बार आए थे क्या शिकायत करने? नहीं वो उधर मोहल्ले वाले आए थे। फुलमती नायक। कहाँ रहते हैं? जवान। क्या समस्या है? पानी का। क्या हो गया? पानी आता नहीं है। नल तो है, नल है लेकिन पानी नहीं आता है। अब खोलने वाला भी नहीं आता है। नाली में पानी भर रहे हैं। कितना दिन हो गया? हो गया 3 साल से नाल उखड़ गया, उसमें पाइप लगा के डाल रहे हैं तभी भी नहीं आते। महापौर की समझाइश के बाद शिकायतकर्ता महिलाएं वापस गईं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दंतेश्वरी वार्ड और पंडित दीनदयाल वार्ड के निवासियों ने भी जल समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया था। इस संबंध में महापौर सफीरा साहू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ वार्डों में जल समस्या है, उसे लेकर के वार्डवासी आ रहे हैं। किस तरह से उनकी समस्या दूर हो रही? अभी जवाहर नगर वार्ड से कुछ महिलाएं आए और शिकायत करके बताते कि पानी की समस्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पार्षद को बताया क्या ये बात? तो उनका कहना है कि पार्षद नहीं सुन रहे हैं। पार्षद को वार्ड की समस्या से बढ़कर शहर की समस्या ज़्यादा ज़रूरी है। वो बाहर जा रहे हैं, उन लोग की ये शिकायत रही। और रहा सवाल पानी को लेकर, तो मैंने अभी PHE अधिकारी को बुलाकर निर्देशित कर दिया है कि वो जाकर वहाँ पर वस्तु स्थिति देख लेंगे। और जैसे कि पंप ऑपरेटर का उन लोग शिकायत कर रहे थे कि खुलने नहीं आता है, तो उसकी भी जांच करके जो भी कार्रवाई है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैडम, 2 दिन पहले दंतेश्वरी वार्ड और उससे लगे हुए वार्ड के वार्डवासी भी आए थे जल समस्या को लेकर के। दंतेश्वरी वार्ड से उस दिन कुछ लोग तो आए जरूर थे, लेकिन उन लोग की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो
पब्लिक की समस्या पानी को लेकर सही है, लेकिन पार्षद जो आरोप लगा रहे हैं नगर निगम में वो गलत है, क्योंकि नगर निगम जनता के हित में काम कर रहा है और करता आ रहा है और आगे भी करेगा। 2 बोर निगम के द्वारा करवाए गए थे जहाँ पर पानी नहीं निकल पाया, और आगे जहाँ पानी का लेवल था वहाँ पार्षद जी ने मना कर दिया। तो यदि मैं जो उस वार्ड के वासी थे उन लोगों से मैंने ये भी कहा कि हमने त्वरित समाधान के लिए कहीं और वार्ड से उस पाइपलाइन को करीबन 1-2 घंटा हम जोड़ने की बात भी कहे थे, लेकिन पार्षद जी ने मना कर दिया। उनका कहना ये है कि जो सदियों से प्रथा चली आ रही है उसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, और भले वार्ड वाले पानी की समस्या से जूझते रहें। अटल बिहारी वार्ड की पार्षद सुनीता सिंह के नेतृत्व में किन्नरों का समूह सोमवार को नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल से मिला और उनके रहने के लिए किन्नर भवन प्रदान करने की मांग की। इस दौरान किन्नरों ने मांग रखी कि कोई भी पुराना शासकीय भवन जो वर्तमान में उपेक्षित पड़ा हुआ है उसे प्रदान करें। किन्नरों का कहना था कि आम जनों के बीच रहते हुए उन्हें अपनी परंपराओं और शिष्य गुरु परंपरा का पालन करने में परेशानी होती है। इसी तरह मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि किन्नरों का अंतिम संस्कार उनके निवास स्थल या परिसर में ही होता है। इस पर आयुक्त ने कहा कि उन्हें केवल अटल आवास या प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का ही अधिकार है। किसी भी शासकीय भूमि या भवन के लिए जिला प्रशासन से ही अनुमति लेनी होगी। इसके पश्चात किन्नरों का दल कलेक्टर से भी मिला और उनके समक्ष उन्होंने अपनी मांग रखी। माता रुक्मणी आश्रम डिमरापाल के गांधी हॉल में पद्मश्री धर्मपाल सैनी और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दशरथ कश्यप द्वारा नरेंद्र पाड़ी रचित भतरी बोली के प्रथम काव्य संग्रह मनर कथा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से श्री सैनी ने बताया कि किताब में बस्तर की लोक बोलियों की मिठास और सुगम्यता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। समाज सेवी दशरथ कश्यप ने स्वयं को भतरी समाज का बताते हुए भतरी समाज को सेवा समाज के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने भविष्य में अपने समाज को साहित्य से जोड़ने का संकल्प लिया। भतरी में लेखन के लिए उन्होंने नरेंद्र पाड़ी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य शिक्षक और दर्शकों के रूप में अनेक नागरिक मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय सीताराम शिवालय का 53वां स्थापना दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रविवार की दोपहर अखंड रामायण पाठ के समापन पर हवन का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के बाद महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। शाम को श्री राम सीता की जीवंत झांकी के साथ आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करती हुई वापस मंदिर परिसर में पहुंची। इसके पश्चात सामाजिक भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह चौक चौराहों पर अन्य समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सम्मिलित लोगों को शरबत पिलाई गई। इस दौरान चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोग भगवान श्री राम के भजनों पर झूमते नाचते गाते चल रहे थे। कार्यक्रम में कोष्ठीय समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण काफी संख्या में मौजूद थे। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मनाई वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती। बस्तर सांसद दीपक बैज ने ली एनएमडीसी प्रबंधन की समीक्षा बैठक। मेडिकल कॉलेज सह डिमरापाल हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर का किया ध्यानाकर्षण। सीताराम शिवालय का 53वां स्थापना दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और अंचल के लोक रचनाकार नरेंद्र पाड़ी के प्रथम भतरी काव्य संग्रह मनर कथा का हुआ विमोचन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।